बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले बेहतर है कि हम थोड़ा सा रियल नंबर सिस्टम को देख लें, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम किसी एक और नंबर के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो रियल नंबर सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। और मैथमेटिक्स तो वैसे है क्या, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। हम सारी की सारी कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें हम वेरिएबल यूज करते हैं और इन वेरिएबल के आने के बाद मैथमेटिक्स ने एक लैंग्वेज की शक्ल अख्तियार कर ली और ये लैंग्वेज पढ़ी जा सकती है, लिखी जा सकती है और कम्युनिकेट की जा सकती है। तो मैथमेटिक्स में जो नंबर्स यूज होते हैं, थोड़ा सा हम उन नंबर्स को देख लेते हैं कि ये नंबर्स हैं क्या। अगर हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में हमें जो नंबर्स जो इस्तेमाल हुए हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आज रिकॉर्ड मौजूद है दैट इज इजिप्शियन न्यूमरल्स। तो सबसे पहले जो मिस्र में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल हुआ था वो हमारे पास मौजूद है। इससे थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जिसको हम मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से जो डिस्क्रिप्शंस मिली हैं, आज तक उनको कोई पढ़ नहीं सका। आज भी उस पर कोशिश की जा रही है। मैथमेटिशियंस और लिंग्विस्टिक्स के लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं कि जी इसका क्या मतलब है जो कुछ वहां से हमें जो लिखत में चीजें मिली हैं। सो उनका सिस्टम हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो मिस्र के बाद हमारे पास कोई तकरीबन 4000 साल पुरानी जो सिविलाइजेशन है दैट इज बेबीलोनियन सिस्टम। तो बेबीलोनियन सिस्टम में जो नंबर्स न्यूमरल्स यूज होते थे वो भी हमारे पास मौजूद हैं और वो आज इस्तेमाल तो कहीं नहीं होते, लेकिन उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो बेबीलोनियन के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास है जी रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में मेरे ख्याल में आप सब जानते होंगे और ये नंबर सिस्टम आज भी राइज है और हम ये इस्तेमाल करते हैं। रोमन नंबर सिस्टम के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और देखें कि हमारे पास एक चाइनीज नंबर सिस्टम था और चाइनीज नंबर सिस्टम भी बहुत रिश्ता उनके मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं और जिनमें जो चेंजेस आई वो भी हमारे पास मौजूद है। और चाइनीज नंबर सिस्टम इस वक्त कहीं राइज नहीं है। अलबत्ता जो पुराना सिस्टम है कहीं ना कहीं सिंगापुर में वो थोड़ा बहुत लिखा जाता है, उस रिकॉर्ड के तौर पर कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो चाइनीज सिस्टम के बाद हमारे पास जो आज नंबर सिस्टम है जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल है क्या? डेसिमल एक्चुअली आपका एक लैटिन वर्ड डेसी से लिया हुआ नाम है, जिससे हमने डेसिमल लिया, क्योंकि डेसी का जो एडजेक्टिव है दैट इज डेसिमल। सो उसको नाम दिया गया डेसिमल सिस्टम। डेसी का मतलब है जी 10। तो ये 10 नंबरों वाला सिस्टम है। इससे पहले जो हिस्ट्री में नंबर इस्तेमाल हुए हैं वो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल करते थे और उनको मिला के कोई नंबरों को जाहिर करते थे। और नंबर सिस्टम को समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक वक्त दरकार था किसी को याद रखना और फिर उनको इस्तेमाल करना। बड़ी महारत का काम था और बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आज जो हमारे पास दस्तयाब है डेसिमल सिस्टम, इस डेसिमल सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है? इसको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। सो हिंदू सिस्टम भी पहले से मौजूद था यहाँ हिंदुस्तान में, और उसके साथ जब अरब्स यहाँ आए तो दोनों मिलके, क्योंकि जो जीरो है दैट इज इन्वेंटेड बाय मुस्लिम्स, और उसके बाद जो नंबर सिस्टम बना उसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम, यानी 10 नंबरों वाला सिस्टम। पूरी दुनिया में आज ये राइज है और इसके आने से कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गई और उसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिशियंस ने उन नंबर्स को मुख्तलिफ फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। ये जो फैमिलीज हैं इनको मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं उनकी पहचान के लिए। जैसे हमारे यहाँ कॉस्ट होती हैं, अगर आप देखें तो कितनी हमारे पास कॉस्ट्स हैं, इसी तरह हमने नंबर्स को भी मुख्तलिफ फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। आइए देखते हैं कि सबसे पहली फैमिली क्या है नंबर्स की। तो सबसे पहली फैमिली है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास है जी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं जी? इसमें नंबर्स आपके पास आते हैं जी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास आता है द सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और इसमें एक नंबर और भी है जिसको हम कहते हैं जीरो। तो 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सो सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स जो हैं इसमें फिर आपके सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सेट ऑफ इवन नंबर्स भी आ जाते हैं। और
ये आम तौर पर डेली लाइफ में जो लेन देन में नंबर्स हमारे जो जिनका ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं, अच्छा इसमें एक और भी है जी जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है जी? सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास -3 सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी हैं और इसमें जीरो भी है। सो -3, -2, -1 एंड 0 एंड 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये सेट जो है आपका लेफ्ट साइड पे भी आपका इनफाइनाइट है और राइट साइड पे भी आपका इनफाइनाइट है। इसके मिडिल में जीरो आता है और इस सेट को हम जाहिर करते हैं z से। सो दिस सेट इज डिनोटेड बाय z और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं जी w से, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं जी n से। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो डेली लाइफ लेन देन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नंबर्स हैं। इसके कुछ सबसेट्स भी हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, यानी जिसकी हम फैक्टर्स ज्यादा ना बना सकें। दो फैक्टर तो हुए ना, एक वो खुद और एक 1, लेकिन इसके अलावा आप उसके फैक्टर नहीं बना सकते। इसके अलावा जो नंबर्स हैं आपके इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, उन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी वो नंबर जिनके हम फैक्टर्स बना सकें। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 जो है वो आपके पास है जी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके फैक्टर्स बनते हैं 2 2 4। उसके बाद आपके पास 5 है वो आपका प्राइम नंबर है। फिर आप 6 पे आ जाएं तो 2 3 6, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये मिलके आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाते हैं। और अगर आप उसमें नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं तो आपका फिर ये सेट ऑफ इंटीजर्स बनता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ फैमिलीज हैं। यहां तक हम कैसे पहुंचे, इनको सेट्स का नाम कैसे किसने दिया, तो इन नंबरों को इन मुख्तलिफ फैमिलीज में जिन्होंने डिवाइड किया, जरा थोड़ी सी एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि इनको इन मुख्तलिफ सेट्स में डिवाइड करने वाले कौन थे। तो इसमें जो 3 मैथमेटिशियंस का जिक्र आता है उसमें है जी आपके कॉल वेस्ट्रॉस जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, और दूसरे थे जॉर्ज कैंटोर जो कि एक रशियन मैथमेटिशियन थे, लेकिन वो उन्होंने आगे पूरा अपना कैरियर जो है वो जर्मनी में स्टार्ट किया और जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी हाले में वो काम करते रहे। और उसके बाद है जी रिचर्ड डेडिकिन जिन्होंने नंबर थ्योरी को डेवलप किया और उन्होंने इन नंबरों को इन सेट्स में डिवाइड किया। तो इनका जिक्र करना यहाँ पे मैं जरूरी समझता था। आगे देखें कि इसके बाद आता है आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जो आपके नंबरों जो आपके फ्रैक्शंस को जाहिर करें। जैसे मिसाल के तौर पर 1/2 है, 5/6 है, 7/9 है, इस तरह के नंबर्स जो आपके ये फ्रैक्शंस को जाहिर करते हैं। अब फ्रैक्शंस हमारे यहाँ डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। आप देखें जब हम घर में सालगिरह कर रहे होते हैं तो हम अपने गेस्ट को मद्देनजर रखकर हम केक का ऑर्डर देते हैं ताकि सबको एक माकूल मिकदार में एक पीस हम सर्व कर सकें। तो ये जितने भी पीसेस होते हैं ये आपके फ्रैक्शंस को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम घर में 8 अफराद सालगिरह मना रहे हैं तो हम केक को 8 हिस्सों में काटेंगे, तो हर एक को कहेंगे 1/8, तो हर एक को 1/8 हिस्सा आएगा। इसी तरह बाज़-औक़ात हम रोटी हम जब खा रहे होते हैं जी सालन बड़ा अच्छा बना है तो हम कहते हैं जी हमें आधी रोटी और दे दें, तो हाफ यानी 1/2। तो एक रोटी को जब हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वो आधी हो जाती है, 2 हिस्सों में तकसीम यानी 1/2 1/2 1/2। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं, या अगर कोई यहाँ हमारे यहाँ कोई शख्स फोत हो जाता है तो उसकी जो जायदाद होती है या उसकी जो विरासत होती है वो हम उसके वारसों में तकसीम कर देते हैं। वहां पे भी हम ये सारे के सारे फ्रैक्शंस यूज करते हैं। फ्रैक्शंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के नंबरों को हम कहते हैं सेट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इन सेटों को हम जाहिर करते हैं Q से, और इसमें ऐसे नंबर आते हैं जो आपके इस तरह बटे में हों। अच्छा, अब इसमें ये सारे नंबर भी इसमें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर ये 1 2 3, अब मैं 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, 2 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, 2/1 इज इक्वल टू 2, 3/1 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि ये सेट भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें जो नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे आमतौर पर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1/2। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो क्या कहूंगा, A/B, ऊपर नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, इनको मैं कोई नाम दे दूंगा। तो इसमें वो नंबर तो हम कहेंगे इसके जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे जो सेट में हैं वो x को जाहिर करते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू A/B, वेयर AB बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड B is not equal to
0। तो ऐसे नंबर जो a अपॉन b की शक्ल के हों उनको हम सेट ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम q से जाहिर करते हैं। अब q से क्यों जाहिर करते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को नोमिनेटर को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका कोशंट आएगा। तो जिन नंबरों का कोशंट निकलता है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो इसमें आपके जो जवाबात आते हैं, जो कोशंट आता है, वो या तो आपके पास टर्मिनेटिंग होता है या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट होता है। जैसे मैं 1/3 1/3 मैं अगर डिवाइड करता हूं तो हमारे पास जवाब आता है 0.333 और ये आपका रिपीट होता रहता है। बाज़-औक़ात वो पेयर में रिपीट होते हैं, बाज़-औक़ात वो 4-4 5-5 नंबरों के ब्लॉक में रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हों लेकिन कंटिन्यू हों वो नंबर भी आपके सेट ऑफ रेशनल नंबर में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो टर्मिनेटिंग है यानी पॉइंट के बाद कहीं आके वो आगे खत्म हो जाते हैं तो ऐसे नंबरों को भी हम सेट ऑफ रेशनल नंबर में शामिल करते हैं। तो ये नंबर आपके सेट ऑफ रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब ये जो इर्रेशनल नंबर हैं हम उन नंबरों को कहते हैं जो आपके a अपॉन b की शक्ल में न लिखे जा सके, उसको हम जाहिर करते हैं q डैश से। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं जी? q डैश से, यानी जिसका कोशंट ना निकले तो q नॉट भी इसको कहा जाता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं जी कि उसके जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे x के बराबर हैं। अब हम x को डिफाइन करेंगे सच दैट x does not belong to a over b where ab for all ab belongs to z and b is not equal to 0। तो ऐसे नंबर जिसका कोशंट ना निकले उन नंबरों को हम कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना है। आपको हमें ग्रीक से इनका रिकॉर्ड मिलता है। तो ग्रीक में आपके जो सबसे जो मशहूर स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज पाइथागोरियन स्कूल ऑफ थॉट, वहां के एक मैथमेटिशियन थे हिपासस। तो हिपासस ने को सबसे पहले यानी एक नंबर मिला, उसने कहा कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो उनको कौन सा नंबर मिला था? उनको नंबर मिला था दैट इज √2। तो √2 को जब उन्होंने सॉल्व किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नंबर आपका a अपॉन b की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। अब इसको उन्होंने आगे इस पे काम नहीं किया, फिर इसको छोड़ दिया गया। लेकिन वो नंबर उस वक्त डिस्कवर हो चुका था कि ये नंबर है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर नहीं है। जो पाइथागोरियन स्कूल ऑफ थॉट था उनका बिलीफ ये था और उनका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि हर नंबर को हम रेशनल करके लिखा जा सकता है। उनकी रेशनलिटी में उनका बिलीफ था। यानी रेशनलिटी क्या है कि वो a अपॉन b की शक्ल का नंबर है, यानी ऊपर भी कोई नंबर होगा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर होगा, तो जो भी नंबर होगा वो इस शक्ल का होगा। लेकिन जब उनको ये नंबर मिले तो उन्होंने कहा कि ये नंबर इससे ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि ये इनके बिलीफ के खिलाफ था। तो उन्होंने इसको वहां छोड़ दिया। ये चलते रहे ऐसे नंबर इनकाउंटर होते रहे मैथमेटिशियंस को। तो 19th सेंचुरी में इस पे जो काम हुआ, जो इस पे इनको जो नाम दे दिया गया इर्रेशनल नंबर का, और वो कंट्रीब्यूशन मैंने जो आपको 3 मैथमेटिशियन बताए ये उनका काम है, और उन्होंने इनको एक अलग फैमिली में रखा जिसको कहा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये पॉइंट के बाद ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं ऐसे नंबर। और इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं जी? हर वो नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो और वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। तो √3 है जी, √2 है और √5 है, या आपका √7 है तो क्यूब रूट आ जाए, या इस तरह के नंबर। या इसके अलावा मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं जी पाई। अब पाई क्या है जी? पाई जो है वो आपके किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर को जाहिर करता है, उसके रेशो को जाहिर करता है। तो किसी भी सर्कल को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, उसको हमने नाम दिया है पाई। ये जो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं ना, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की अगर आप देखना चाहें तो आप सर्च कर लें गूगल पे। आप जब गूगल करेंगे तो पॉइंट के बाद इसके ना खत्म होने वाली एक आपको सीरीज मिलेगी कि ये कहां तक जा रहे हैं। तो ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा इर्रेशनल नंबर में आप और भी नंबर यूज करते हैं ई, जिसको सबसे पहले ऑयलर ने इसको दरियाफ्त किया था। ये ऑयलर का काम है। ई जिसकी वैल्यू है आपकी 2.17, और ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, देखिए ये रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर में ये सारे नंबर शामिल हो गए,
ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर लूं तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है आपका सेट ऑफ होल नंबर का, और होल नंबर आपका सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो आपका सबसेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का। तो ये टोटल एक फैमिली बन गई। ये सारे हैं तो अलग अलग फैमिली के, लेकिन ये सारे एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है जी, जिसको हमने कहा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। और अगर हम इन दोनों नंबरों को मिला दें, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, तो हमें मिलता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर है जी आपका Q, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो हम फिर मिलते हैं थोड़ी बात हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।